हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रीकैप। आज हम बात करेंगे एक साइंस फिक्शन फिल्म की जिसका नाम है मून मैन। पहले से ही बता दूं, स्पॉयलर्स आगे हैं। कुछ टाइम बाद फ्यूचर में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जिसका नाम पाए है वो अर्थ की तरफ आ रहा है और उसकी टक्कर से पूरी ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी। इस वजह से लोगों ने मिलकर एक इंटरनेशनल एफर्ट शुरू किया जिसमें उन्होंने मून शील्ड प्रोजेक्ट बनाया और लूनर सरफेस पर एक बड़ा बेस बनाया। ह्यूमंस का प्लान था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करके इस जायंट एस्ट्रॉइड को तबाह कर देंगे और मून को यूज करेंगे बाकी बचे हुए डेब्रिस को अर्थ तक पहुंचने से रोकने के लिए। कई सालों की प्लानिंग के बाद लोगों ने फाइनली न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर दिए और सारे ह्यूमंस अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन मेन कैरेक्टर दुग्गू को सिर्फ अपनी कमांडर जिंग में इंटरेस्ट था जो अभी-अभी लॉन्चिंग मिशन से वापस आई थी। पर वो आदमी उस औरत के सामने फिर से स्पीचलेस हो गया। कैप्टन ये देखती है और उसको डांटती है स्लैक ऑफ करने के लिए, फिर गुस्से में चली जाती है और दुग्गू को अपने रूम में वापस जाना पड़ता है और वो सोचता है कि कैसे वो उस औरत का अप्रूवल जीते, बिल्कुल एक सिंप की तरह। उसको ये रियलाइज नहीं होता कि एस्ट्रॉइड्स का एक बंच बेस की तरफ आ रहा है और ह्यूमंस के पास सिर्फ 30 मिनट से भी कम टाइम है निकलने के लिए। जिंग ये देखती है और सबको इमीडिएटली इवैक्यूएट करने को कहती है। लोग बिल्डिंग से भागना शुरू करते हैं जबकि दुग्गू अपनी फैंटेसीज में पूरा स्टक है। बहुत जल्द सारे वर्कर्स बेस से एस्केप कर जाते हैं, बड़ी-बड़ी रॉकेट्स में बैठकर मून से लॉन्च हो जाते हैं। दुग्गू को इवेंचुअली रियलाइज होता है कि कुछ गलत है। वो वार्निंग स्क्रीन देखता है और इमीडिएटली बाहर की तरफ रश करता है। अपने टीममेट्स को कैचअप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी जल्दी नोटिस करता है कि रॉकेट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। सिर्फ एक जमीन पर बची है जिसको जिंक पायलट कर रही है। दुग्गू इमीडिएटली एयरक्राफ्ट की तरफ रश करता है, सरफेस पर ड्रिफ्ट करता हुआ ड्राइव करता है जैसे वो फास्ट एंड फ्यूरियस में हो। वो आदमी इवेंचुअली जमीन पर एक जायंटिक होल के ऊपर से जंप करता है और हवा में उड़ता है, पर अल्टीमेटली वॉल से क्रैश हो जाता है। जैसे जैसे एस्ट्रॉइड्स और करीब आते हैं, जिंक को इमीडिएटली लॉन्च करना पड़ता है, जबकि दुग्गू फाइनली सरफेस पर वापस चढ़ता है, पर सिर्फ ये देखने के लिए कि उसको बाकियों ने पीछे छोड़ दिया है। रॉकेट जल्दी से मून से दूर उड़ जाती है, जबकि काउंटलेस रॉक्स सरफेस पर गिरना शुरू करते हैं और रास्ते में सब कुछ तबाह कर देते हैं। दुग्गू ये देखता है और जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करता है। वो बॉम्बार्ड करते हुए रॉक्स से बचने की कोशिश करता है जो माइकल बे मूवी से भी ज्यादा एक्सप्लोजन्स कर रहे हैं। वो आदमी इवेंचुअली इनकमिंग एस्ट्रॉइड से ब्लो अवे हो जाता है, सरफेस पर स्लाइड करता है और लकी होता है कि वो ब्लास्ट से समहाउ बच गया। दुग्गू एक करीब का क्रेटर देखता है और कवर के लिए उस होल की तरफ रश करता है, पर सिर्फ एक और एस्ट्रॉइड से नॉक अवे हो जाता है जो उसको एक रैगडॉल की तरह फेंक देता है और नतीजे में उसको अनकॉन्शियस कर देता है। लेकिन उसको ये रियलाइज नहीं होता कि एक और भी बड़ा थ्रेट मून के ऊपर मंडरा रहा है और सीधा ब्लू प्लैनेट की तरफ जा रहा है। जब वो आदमी इवेंचुअली कॉन्शियसनेस रीगेन करता है, वो इमीडिएटली उठता है और अर्थ को कॉल करने की कोशिश करता है। अपने टीममेट्स को चिल्लाता है कि उन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस निकालने से पहले दुग्गू को एक टेरिफाइंग ट्रूथ रियलाइज होना शुरू होता है। वो एक मैसिव एस्ट्रॉइड को अर्थ से टकराते हुए देखता है और उसके नतीजे में एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। इससे प्लैनेट की सरफेस पूरी तरह से एनाइलेट हो जाती है और अर्थ एक फ्लेमिंग बॉल में बदल जाती है। दुग्गू मून पर पूरी तरह से होपलेस रह जाता है। वो आदमी इवेंचुअली बेस के अंदर वापस जाने पर मजबूर होता है और डेस्परेटली ह्यूमन रेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कितनी भी कोशिश करे उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। दुग्गू को जल्द रियलाइज होता है कि वो शायद अकेला ह्यूमन बीइंग है जो अभी तक जिंदा है, जो उसको उदास कर देता है और वो अपने सारे मरे हुए फ्रेंड्स को ऑनर करने की कोशिश करता है। लकीली उस आदमी के पास मरने तक के लिए इनफ फूड है, पर जल्द ही वो सिंप बना रहने का फैसला करता है और कैप्टन का डोर एक मेनियाक की तरह तोड़ देता है ताकि वो फाइनली उस औरत के रूम में जा सके। इससे उसको इवेंचुअली मोटिवेशन मिलती है कि वो फाइनली अपनी फेस शेव करे और अपनी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाए और इवेंचुअली एक कार्डबोर्ड के पीस के साथ कुछ बेड टाइम एक्सरसाइजेस करे। उसको ये रियलाइज नहीं होता कि अर्थ के अंदर कहीं सारे लोग एस्ट्रॉइड से बच गए हैं, पर इस हॉरिफिक डिस्प्ले में सरवाइव करने में डिफिकल्टी हो रही है। और भी बुरा ये है कि चेयरमैन मिस्टर सन, जो वॉलमार्ट वर्जन ऑफ द एक्समैन जैसे दिखते हैं, लोगों को बताते हैं कि उन्हें मेन कैरेक्टर की स्टोरी पूरी दुनिया को ब्रॉडकास्ट करनी होगी।
वो सोचते हैं कि इससे ह्यूमन रेस को होप मिलेगी, क्योंकि लोग इस वक्त जिन टेरिबल कंडीशन से गुजर रहे हैं उनसे बहुत सफर कर रहे हैं। लेकिन ये प्लान एक्चुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि दुग्गू रोल मॉडल बनने से बहुत दूर है। जो एक वर्मिन की तरह रह रहा है उस पेपर के पीस के साथ, जिसको वो अब अपनी गर्लफ्रेंड कहता है। मेन कैरेक्टर इवेंचुअली कुछ फूड लेने का फैसला करता है, पर जल्द रियलाइज करता है कि कुछ गलत है, क्योंकि पैकेजेस किसी और ने फाड़े थे। वो आदमी केयरफुली स्टोरेज में जाता है और एक कर्वी सिलुएट देखता है, जिससे उस आदमी के फाइनल ब्रेन सेल्स इमीडिएटली लूज हो जाते हैं। दुग्गू फिर से अपनी इमेजिनेशन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर सिर्फ ये रियलाइज होता है कि वो एक जायंट कैंगरू है जिसका नाम कॉन्ग है, जो ऑब्वियसली ह्यूमन को देखकर बहुत खुश नहीं है। मेन कैरेक्टर एक शवल पकड़ता है और एनिमल को डराने की कोशिश करता है, पर प्रोसेस में सिर्फ मिजरेबली फेल होता है और कैंगरू को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाता है। इससे कॉन्ग वेपन को ले लेता है और उसको ऐसे मोड़ देता है जैसे वो पेपर से बना हो, और मेन कैरेक्टर को इतना मारता है कि उसकी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड भी उसको नहीं पहचानती। लेकिन दुग्गू इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। वो एक अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करता है, एक फीमेल कैंगरू की तरह ड्रेसअप करता है और इंस्टाग्राम मॉडल की तरह पोज करता है, काउंटलेस फिल्टर्स यूज करके। सरप्राइजिंगली ये एक्चुअली कैंगरू को ट्रिक कर पाता है, जिससे वो क्रीचर पूरा सिंप बन जाता है। पर उस आदमी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनिमल इमीडिएटली थर्ड बेस पर चला जाएगा। इससे दुग्गू डेस्परेटली स्ट्रगल करता है जब कॉन्ग उस आदमी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में कॉस्ट्यूम उतर जाता है। एनिमल जल्दी रियलाइज करता है कि ये सब फेक है और मेन कैरेक्टर को रूम के पार किक करता है। इतनी सारी एम्बैरेसमेंट्स झेलने के बाद भी दुग्गू वॉर कंटिन्यू करने का प्लान करता है। वो हर चीज के साथ लड़ने का फैसला करता है, अपनी गैटलिंग गन निकालता है ताकि फाइनली एनिमी को हरा सके। वो आदमी वेपन निकालता है जो काउंटलेस प्लास्टिक बॉल्स एनिमल की तरफ फायर करता है और कैंगरू को इमीडिएटली एरिया से रिट्रीट करने पर मजबूर करता है। लेकिन बैटल जल्दी टर्न होती है जब कॉन्ग फाइट बैक करना शुरू करता है और आदमी को ऐसे ट्रैप करता है कि उसके पास कहीं भागने की जगह नहीं है। इससे दुग्गू एनिमल को एक एंग्री एक्स वाइफ की तरह थप्पड़ मारता है और कॉन्ग को आदमी को रूम के पार फ्लाइंग किक करने पर मजबूर करता है। मेन कैरेक्टर इवेंचुअली उठता है और अपनी टॉय गन रीलोड करता है, फिर कैंगरू की तरफ फ्यूरियसली चार्ज करता है फाइनल शोडाउन के लिए, पर सिर्फ इमीडिएटली थप्पड़ खाता है। कॉन्ग जल्दी से आदमी को पकड़ता है और उसको कंटिन्यूअसली पाउंड करना शुरू करता है, फिर मेन कैरेक्टर को कई बार किक करता है और उन दोनों को जमीन पर गिरा देता है। लकीली वो आदमी अटैक से इंजर्ड नहीं होता और धीरे से उठने की कोशिश करता है, पर शॉक हो जाता है ये देखकर कि कम्युनिकेशंस डिवाइस को अर्थ से सिग्नल मिल रहा है। इससे उस आदमी को फिर से होप मिलती है, क्योंकि वो सोचता है कि ह्यूमैनिटी बच गई है, ये रियलाइज किए बगैर कि सिग्नल सिर्फ कैंगरू की टेल की वजह से था। अर्थ से लोगों ने उसको कभी कुछ सेंड नहीं किया था। लेकिन दुग्गू फाइनली घर वापस जाने की अपनी विल रीगेन कर पाता है। वो कैंगरू को वो प्लैनेट दिखाता है जहां उन्हें वापस जाना है, पर सिर्फ एनिमल से पंच खाता है। मून पर 200 दिन से ज्यादा स्टक रहने के बाद वो आदमी फाइनली एक प्लान बना पाता है। वो लूनर सरफेस से निकलने का तरीका ढूंढ निकालता है। मेन कैरेक्टर जल्दी से बिल्डिंग छोड़ देता है जायंट कैंगरू के साथ और रिवील करता है कि मिशन अपोलो 18 एक्चुअली मून पर एक स्पेसक्राफ्ट लैंड किया था। वो आदमी रॉकेट डिवाइस की तरफ जाता है और उस वेसल को यूज करने का प्लान करता है ताकि वो उसको नियर बाय स्पेस स्टेशन तक लॉन्च कर सके। वहां से वो एस्केप पॉड्स यूज करके अर्थ वापस जा सके। दुग्गू इवेंचुअली जायंट मशीन को अपने बिल्डिंग में लाता है और वेसल को रिपेयर करना शुरू करता है। सारे टूटे हुए पार्ट्स ठीक करता है, पर वो आदमी जल्द ही अपने प्लान के बारे में एक मेजर प्रॉब्लम रियलाइज करता है। पता चलता है कि रॉकेट सिर्फ 20 पाउंड्स वेट कैरी कर सकती है। इसका मतलब है कि उन्हें एक अलग प्रोपल्शन सिस्टम ढूंढना होगा। लकीली एक न्यूक्लियर वेपन का प्रोटोटाइप अभी भी मून पर है और उन्हें वो आइटम रिट्रीव करना होगा ताकि उन्हें घर जाने के लिए फ्यूल मिल सके। दुग्गू इमीडिएटली जायंट कैंगरू के साथ निकलता है। वो दूसरी तरफ के रिसर्च बिल्डिंग की तरफ ट्रैवल करने की तैयारी करते हैं। अर्थ से लोगों ने भी उस आदमी का बॉम्ब रिट्रीव करने का प्लान नोटिस किया है, पर इमीडिएटली रियलाइज करते हैं कि ये नहीं हो सकता। पता चलता है कि उस आदमी का व्हीकल पूरा सोलर पावर्ड है, पर सूरज मून की सरफेस पर सिर्फ 14 दिन तक चमकेगा पर लूनर साइकिल, जिससे कार 6500 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। क्योंकि रिसर्च बिल्डिंग 8000 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब है कि दुग्गू रास्ते में फंस जाएगा और मिशन खत्म होने से बहुत पहले ठंड से मर जाएगा। लेकिन कैप्टन जिंग सोचती है कि लोग गलत हैं। वो रियलाइज करती है कि दुग्गू दूसरी तरफ देख रहा है और स्पेक्युलेट करती है कि वो आदमी एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का प्लान कर रहा है।
जल्दी से रिवील होता है कि दुग्गू एक्चुअली सनलाइट का पीछा करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि मून सिर्फ 16 किलोमीटर पर आवर रोटेट करता है। इसका मतलब है कि उस आदमी के पास 41 दिन है गोल तक पहुंचने के लिए अगर वो दूसरी तरफ जाता है। मेन कैरेक्टर इमीडिएटली निकलता है और लिटरली सूरज से रेस करना शुरू करता है, पर वो आदमी दिन में सिर्फ 4 घंटे सोता है और कॉन्ग को यूज करके उसको हर मुमकिन तरीके से जगाने की कोशिश करता है। इससे वो आदमी हैलुसिनेट भी करना शुरू करता है। वो कैंगरू से बात करते हुए सुनता है और दर्द से चीखने लगता है। लकीली दुग्गू अपने सपने से जाग पाता है, पर जल्द रियलाइज करता है कि रियलिटी उसके नाइटमेयर से भी ज्यादा बुरी हो सकती है। वो सीधे एक जायंट क्रेटर में उड़ जाते हैं और जमीन पर क्रैश हो जाते हैं। कई दिन की पेरिलस ड्राइविंग के बाद मेन कैरेक्टर इवेंचुअली फैसिलिटी तक पहुंच जाता है जहां न्यूक्लियर बॉम्ब अंदर रखा है। वो आदमी इमीडिएटली बिल्डिंग में जाता है और केयरफुली हॉलवे से गुजर जाता है जो पूरी तरह से अबैंडन्ड है। बहुत जल्द दुग्गू सीलिंग पर जायंट न्यूक्लियर वॉरहेड को ढूंढ पाता है और धीरे से वेपन को फ्लोर पर नीचे करता है। लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैंगरू इंजीनियर बनकर कंट्रोल बटन्स को ऐसे स्मैश करेगा जैसे वो मॉर्टल कॉम्बैट हिल रहा हो और पूरे वेपन को वायलेंटली हिलाएगा। इससे दुग्गू को एनिमल को अपने ट्रंक में लॉक करना पड़ता है, फिर से अपने होम बेस की तरफ निकलना पड़ता है। वो आदमी इवेंचुअली रफ टेरेन से गुजरने लगता है और अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए म्यूजिक बजाना शुरू करता है, ये रियलाइज किए बगैर कि ट्रंक उसकी कार से सेपरेट हो गया है और कैंगरू पीछे छूट गया है। जब मेन कैरेक्टर इवेंचुअली थोड़ा ब्रेक लेने के लिए रुकता है और बाहर जाकर अपने एनिमल फ्रेंड को चेक करता है, वो जल्दी नोटिस करता है कि पूरा वैगन गायब हो गया है। इससे दुग्गू को एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि सूरज डूबने से पहले उसके पास कैंगरू के लिए वापस जाने का इनफ टाइम नहीं है। सरप्राइजिंगली वो आदमी अपने फ्रेंड को मरने नहीं देना चाहता और एनिमल के लिए इमीडिएटली वापस भागना शुरू करता है, अपनी जान की पूरी तरह से परवाह किए बगैर। मेन कैरेक्टर इवेंचुअली वैगन तक पहुंच जाता है। वो अपने फ्रेंड के लिए डोर खोलता है जो उस आदमी को एक लॉस्ट पपी की तरह चाटना शुरू करता है। बहुत जल्द वो दोनों फिर से बेस की तरफ बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सोए नहीं, पर सूरज उनके व्हीकल से और दूर जाता रहता है। कई दिन की ड्राइविंग के बाद मेन कैरेक्टर इवेंचुअली सूरज का व्यू पूरी तरह से खो देता है। उनके सर्वाइवल के चांसेस ठीक वैसे ही गायब होने लगते हैं जैसे रोशनी। कॉन्ग आदमी को होपलेसली देखता है जबकि व्हीकल अपनी बैटरी के लास्ट आवर्स में चली जाती है और दुग्गू के पास एनर्जी कंजर्व करने के लिए हीट बैंड करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन कितनी भी कोशिश करे वो आदमी फिजिक्स को हरा नहीं सकता और कार इवेंचुअली कहीं बीच में रुक जाती है। इससे अल्टीमेटली वो बेस से 55 किलोमीटर दूर रह जाते हैं, पर उनके टैंक्स में सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन है। वो आदमी व्हीकल से बाहर आने का फैसला करता है क्योंकि वो अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता और अफसोस करता है कि उसने अपनी क्रश से बात नहीं की जब उसके पास चांस था। वो आदमी अपने पास्ट के बारे में सोचना खत्म करे उससे पहले ही उसको कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज होता है जब वो जायंट कैंगरू को देखता है जो उसके मिरर से रिफ्लेक्शंस की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ लगता है। इससे उसको इमीडिएटली एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो व्हीकल का डोर तोड़ देता है और अपने टूल्स को मॉडिफाई करना शुरू करता है और इवेंचुअली एक स्लेड बनाता है जो उसके एनिमल फ्रेंड से बंधा होता है। वो आदमी अपनी लाइट बीम्स कॉन्ग के सामने फोकस करता है जिससे कैंगरू इमीडिएटली रश करता है। दुग्गू मून की सरफेस पर स्लाइड करना शुरू करता है और उसका फ्रेंड उसको खींचता है। इससे वो मून पर बहुत जल्दी ट्रैवल कर पाता है और वो दोनों इवेंचुअली सरफेस पर एक जायंट क्लिफ की तरफ जाते हैं, पर दुग्गू कैंगरू को बिना किसी डर के जंप करने को कहता है। वो दोनों जल्दी से हवा में उछल जाते हैं और जायंट होल के ऊपर से उड़ते हैं, जबकि मेन कैरेक्टर गैस टैंक्स अनलीश करता है और आदमी को एक सुपर हीरो की तरह आगे बढ़ाता है। दुग्गू इवेंचुअली जायंट वॉरहेड वापस लाने में कामयाब होता है और उसको अपनी टेबल पर नीचे रखता है और प्लैनेट अर्थ पर अपनी इवेंचुअल रिटर्न सेलिब्रेट करता है, ये रियलाइज किए बगैर कि एक दूसरा एस्ट्रॉयड उसकी तरफ आ रहा है। कुछ देर बाद जब वो अपनी रॉकेट को घर जाने के लिए मॉडिफाई करने के बारे में सोच रहा होता है, दुग्गू नोटिस करता है कि बेस की तरफ फिर से एक सिग्नल सेंड किया जा रहा है। लेकिन इस बार वो कैंगरू को इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ खेलते हुए भी देखता है, जिससे उस आदमी को रियलाइज होता है कि सिग्नल्स शुरू से ही फेक थे। इससे मेन कैरेक्टर उदासी में डूब जाता है क्योंकि वो सोचता है कि वो अकेला सर्वाइविंग ह्यूमन है। लकीली अर्थ पर लोगों ने भी मेन कैरेक्टर की होपलेसनेस नोटिस की है और सबने मिलकर उस आदमी को ये दिखाने का फैसला किया है कि वो अकेला नहीं है।
सारे ह्यूमंस बाहर निकलते हैं और अपनी लाइट्स मून की तरफ चमकाना शुरू करते हैं। दूगू प्लैनेट की तरफ देखता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। ह्यूमंस की पूरी टीम वर्क के जरिए लोग उस आदमी को एक मैसेज सेंड कर पाते हैं, उसको ये दिखाते हुए कि ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है और मेन कैरेक्टर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो आदमी इवेंचुअली रिसीवर्स को रीअलाइन कर पाता है और फाइनली अर्थ पर अपने फ्रेंड्स को देख पाता है, जिसमें कैप्टन खुद भी शामिल है, जिससे वो आदमी खुशी से भर जाता है। बहुत जल्द सारे लोग मिलकर काम करना शुरू करते हैं और ये फिगर आउट करते हैं कि रॉकेट को कैसे रीअसेंबल किया जाए ताकि वो मेन कैरेक्टर को घर ले जा सके। लकीली पूरी टीम की हेल्प से ह्यूमंस एटॉमिक वेपन को यूज करके प्रोपल्शन सिस्टम को मॉडिफाई कर पाते हैं। इससे दूगू अपनी फाइनल रिटर्न टू ह्यूमैनिटी की तैयारी करना शुरू करता है। वो लूनर सरफेस से ब्लास्ट ऑफ करते हैं, ये रियलाइज किए बगैर कि दूसरा एस्ट्रॉइड सीधा अर्थ की तरफ जा रहा है। मेन कैरेक्टर इवेंचुअली ऑर्बिट में पहुंच पाता है। सारे ह्यूमंस अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, जबकि दूगू जल्दी से स्पेस स्टेशन से अटैच हो जाता है। जब वो आदमी वेसल तैयार करना शुरू करता है और एस्केप पॉड्स में लॉन्च होता है, कैप्टन को दूसरे एस्ट्रॉइड के आने की टेरिबल न्यूज मिलती है। पता चलता है कि जायंट रॉक ओरिजिनल एस्ट्रॉइड का एक टुकड़ा था जो टूट गया था, पर अब वो अर्थ की तरफ जा रहा है क्योंकि कोलिजन्स की वजह से उसकी ऑर्बिट चेंज हो गई थी। ह्यूमंस रियलाइज करते हैं कि उन्हें अब सिर्फ दूगू ही बचा सकता है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन ऑन बोर्ड है, पर इसका मतलब ये भी है कि उस आदमी की जान बहुत बड़े डेंजर में है। कैप्टन शिंग मेन कैरेक्टर को बैड न्यूज देने का फैसला करती है, पर सरप्राइजिंगली वो आदमी इमीडिएटली मिशन के लिए अग्री हो जाता है क्योंकि वो फिर से ह्यूमैनिटी को खोना नहीं चाहता, भले ही इसका मतलब खुद को सैक्रिफाइस करना हो। बहुत जल्द अर्थ पर लोग जल्दी से अपने शेल्टर्स में वापस जाते हैं, वर्स्ट होने की तैयारी करते हैं, जबकि दूगू कैंगरू को गुड बाय कहता है और एनिमल को एस्केप पॉड में रखता है। वो आदमी अपने फ्रेंड को डिफिकल्ट टाइम्स में हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और इवेंचुअली लीवर खींचता है और कैंगरू को प्लैनेट की तरफ वापस भेज देता है। दूगू उदासी में रोता है क्योंकि वो जानता है कि शायद ये अपने फ्रेंड को देखने की लास्ट टाइम होगी, पर उस आदमी के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है क्योंकि वो अकेला है जो पूरे प्लैनेट को बचा सकता है। मेन कैरेक्टर एस्ट्रॉइड्स की तरफ ब्लास्ट ऑफ करना शुरू करता है और जल्दी से जायंट रॉक्स के क्लस्टर में एंटर करता है और डेस्परेटली मैसिव ऑब्जेक्ट्स को डॉज करने की कोशिश करता है। दूगू आगे बढ़ता रहता है जबकि एनवायरनमेंट और भी केओटिक हो जाता है। फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल्स इवेंचुअली शिप से टकराते हैं और वेसल को स्पेस में वायलेंटली स्पिन करते हैं। वो आदमी डेस्परेटली आउट ऑफ कंट्रोल रॉकेट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है और डोर्स तोड़कर और प्रेशर इक्वलाइजिंग करके रोटेशन रोक पाता है। लेकिन जब वो आदमी शिप का स्टेटस चेक करने जाता है, वो जल्दी नोटिस करता है कि इंजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। कोई दूसरी चॉइस ना होने पर दूगू बॉम्ब को मैनुअली जॉइंट एस्ट्रॉइड की तरफ ले जाने का फैसला करता है, पर इसका मतलब अपनी जान सैक्रिफाइस करना भी है। वो आदमी इवेंचुअली बाहर जाता है और वॉरहेड को अनलॉक करता है, वेपन को सीधे उस मैसिव एस्ट्रॉइड की तरफ धकेलता है जो ह्यूमन रेस को अनाइलेट करने वाला है। दूगू अपना जेटपैक यूज करना शुरू करता है और बिना किसी डर के जायंट रॉक की तरफ चार्ज करता है, जबकि उसका सूट काउंटलेस प्रोजेक्टाइल से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो आदमी एस्ट्रॉइड तक पहुंच पाता है और कैप्टन को आखिरी बार इमेजिन करता है उससे पहले एक ह्यूज एक्सप्लोजन मैसिव रॉक पर होता है और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। बहुत जल्द लोग अपने शेल्टर्स में बाहर निकलते हैं और आसमान में देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि वो फाइनली मेन कैरेक्टर के सैक्रिफाइस से बच गए हैं। कई साल बाद ह्यूमंस अर्थ और उसके इकोसिस्टम्स को रिस्टोर कर पाते हैं, जबकि जायंट कैंगरू ने मदर नेचर में अपना घर ढूंढ लिया है। लोगों ने इवेंचुअली कैप्टन शिंग के साथ मून पर वापस जाने का भी फैसला किया है और वो प्लैनेट अर्थ की देखभाल और हिफाजत करना कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से अगले टाइम मिलूंगा।